नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि फल मार्च 2023 के बारे में। मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मार्च के महीने में आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी, कुटुंब परिवार से संबंध आपके कैसे रहेंगे, छोटे भाई बहनों से संबंध कैसे रहेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे, शिक्षा के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, संतान के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा और प्रेम विवाह के लिए भी मार्च का महीना कैसा रहेगा। रोग ऋण शत्रु कलह कर्ज की स्थिति आपकी गोचर कुंडली में कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, पार्टनरशिप में जो भी आप व्यापार कर रहे हो उसके लिए समय कैसा रहेगा, ससुराल पक्ष से संबंध कैसे रहेंगे, क्या क्या आपको सावधानियां रखना है मार्च के महीने में, भाग्य आपका कैसा रहने वाला है, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी की क्या स्थिति आपके गोचर कुंडली में रहेगी, कितना लाभ होगा और कितना व्यय होगा, सभी क्षेत्रों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में यदि बात करें तो मार्च के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का, मंगल का, शुक्र का और बुध का, ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और शनि अस्त से उदय हो जाएंगे, जो कि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। सूर्य 15 तारीख से मीन राशि में गोचर करेंगे। 15 तारीख तक सूर्य जो है कुंभ राशि में दसम भाव में गोचर करेंगे और 15 तारीख के बाद 15 मार्च के बाद मीन राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे। दोनों ही भाव में सूर्य जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। मंगल की यदि बात करें तो मंगल 13 मार्च से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। 13 मार्च तक आपके लगन भाव में रहेंगे, आपकी राशि में रहेंगे और 13 मार्च के बाद मंगल धन भाव में गोचर करेंगे। तो यहां पर कुछ अच्छी स्थिति भी बनाते हैं और कुछ खराब स्थिति भी बनाते हैं, तो यहां पर भी कुछ चीजों पर ध्यान आपको रखना होगा। शुक्र की बात करें तो 12 तारीख से 12 मार्च से ये मेष राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 12 मार्च के पहले ये एकादश भाव में मीन राशि में उच्च भाव में उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। उसके बाद भी ये अच्छे लाभ देते हैं 12वें भाव में भी। बुध की यदि बात करें तो बुध जो है 16 तारीख से ये मीन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन 16 तारीख के पहले 16 तारीख तक ये कुंभ राशि में शनि के साथ गोचर करने वाले हैं दसम भाव में, और 16 तारीख के बाद ये एकादश भाव में मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, लेकिन यहां पर नीच भंग राजयोग भी बनेगा, तो ये भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। चारों ग्रह आपको जबरदस्त लाभ देंगे और शनि का भी अस्त से उदय हो रहा है, तो शनि भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। यदि हम राशि के स्वामी के बारे में बात करें तो हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के बारे में, और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र के पास 2 राशियां हैं, एक तो वृषभ राशि और एक तुला राशि। 2 नंबर और 7 नंबर दोनों के मालिक शुक्र होते हैं। शुक्र लग्नेश है और इनका गोचर हो रहा है एकादश भाव में उच्च राशि में, मीन राशि में। जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में गोचर करे तो स्वाभाविक है कि वो लाभ देने का काम करता है। साथ ही साथ यदि भाव अच्छा हो, जैसे कि एकादश भाव ये लाभ का भाव होता है, आय का भाव होता है, तो आय में वृद्धि करने का काम यहाँ पर शुक्र करेंगे, लाभ देने का काम यहाँ पर करेंगे। मन इच्छाओं का भाव है, मन की पूर्ति यहाँ पर होती है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो मन की इच्छाओं की पूर्ति का काम यहाँ पर शुक्र करने वाले हैं, तो जबरदस्त लाभ देंगे। और लगन से हम देखते हैं स्वास्थ्य के बारे में, चरित्र के बारे में, तो स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। मार्च के महीने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहने वाली है। वही शुक्र आपके रोग के, ऋण के, शत्रुओं के, कर्ज के मालिक है और ये लाभ के घर में बैठे हैं, तो ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे, कर्जे को समाप्त करने का काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। और ये छठा भाव जो होता है ये होता है कंपटीशन का। यदि आप कंपटीशन दे रहे हो
तो कंपटीशन में सफलता दिलाने का भी काम यहाँ पर शुक्र करने वाले हैं। लेकिन ये शुक्र कब तक रहेंगे? 12 तारीख तक रहेंगे। 12 तारीख तक तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, और 12 तारीख के बाद जब ये शुक्र 12वें भाव में, व्यय भाव में जाएंगे, तो यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, भोग विलासों में वृद्धि करने का काम करते हैं, खर्चे यहां पर ज्यादा करवाते हैं। आप खर्चे किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, आप भूमि भवन प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, कोई लग्जरी चीजें आप खरीद सकते हो, जो भोगों की चीजें हैं वो आप क्रय कर सकते हो। तो बहुत सारे क्षेत्रों में ये धन भी खर्च करवाने का काम करते हैं। ये आपके कंपटीशन के मालिक है, तो कंपटीशन में लाभ आपको कब तक देंगे? ये देंगे 12 तारीख तक। उसके बाद फिर जो है व्यवधान पैदा होने लगेगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो शुक्र की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। शुक्र दोनों ही भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं, और यदि आप यात्राएं करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बढ़िया है। छोटी मोटी यात्राओं का योग बनेगा, विदेश की यात्राओं का भी योग बनेगा, धार्मिक यात्रा यदि आप करना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। लाभ के घर में बैठा है तो धन की स्थिति को भी मजबूत बनाएगा, आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। बात करें द्वितीय भाव के मालिक के बारे में। द्वितीय भाव धन का भाव होता है, कुटुंब परिवार का भाव होता है। यहाँ पर 3 नंबर मिथुन राशि, और जिसके स्वामी होते हैं बुध। बुध के पास भी 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। बुध जो है इस कुंडली में योग कारक है, क्योंकि पंचमेश है और धनेश भी है, और इनका गोचर हो रहा है आपके कार्य क्षेत्र में 10वें भाव में, कैरियर के भाव में। तो 10वें भाव में बुध का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपके कैरियर को मजबूत बनाने का काम करेगा, सफलता देने का काम करेगा। यदि आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में सफलता दिलाएगा, अच्छी ग्रोथ देगा। यदि आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में भी कहीं न कहीं प्रमोशन दिलाएगा, और अच्छे कार्यों में जो है यहाँ पर जो है सफलता देने का काम करता है। तो बुध की स्थिति भी यहाँ पर जबरदस्त है। धन के मालिक हैं, और ये अपने कर्म के घर में बैठे हैं। जैसे भी आप कर्म करोगे ये धन देने का काम करेगा। कुटुंब परिवार की स्थिति भी यदि देखा जाए तो कुटुंब परिवार की स्थिति भी सामान्य रहने वाली है, क्योंकि बुध तो आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन ये मंगल जब यहाँ पर आ जाएंगे कुटुंब परिवार में, तो ये यहाँ पर व्यवधान करने का काम करेंगे। तो कुटुंब परिवार में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे तो बुध आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बुध आपको धन देंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। यही बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा 16 तारीख को, ये मीन राशि में चले जाएंगे। लेकिन मीन राशि में नीच के होते हैं, नीच के होते तो हैं, लेकिन गुरु जो है मीन राशि में स्वयं की राशि में बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति है, धन के लिए बहुत अच्छे संकेत है। जब भी धन का मालिक लाभ के घर में बैठ जाए तो करोड़पति योग बन जाता है, और महाधन योग बन जाता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए मार्च के महीने में आर्थिक स्थिति बहुत जबरदस्त रहेगी, और कई प्रकार से धन आ सकता है, गुप्त धन भी आ सकता है, ये संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। तो बुध जो है लाभ के घर में बैठेगा तो लाभ देने का काम करेगा 16 मार्च के बाद। वही बुध आपके शिक्षा का मालिक है, संतान का मालिक है, और प्रेम विवाह का भी मालिक है। तो शिक्षा के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है। संतान के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा, और प्रेम विवाह में तो सफलता दिलाने का काम यहाँ पर बुध करेंगे ही करेंगे। तो तीनों ही क्षेत्रों में, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम यहाँ पर बुध करने वाले हैं। तो बुध की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, दोनों ही जगह जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और सूर्य के साथ बुध यहाँ पर विराजमान है, बुध आदित्य योग भी बनता है। तो ये भी एक राजयोग है, जो कि आपके बुद्धि के लिए, चातुरता के लिए, व्यापार के लिए जबरदस्त लाभ देने का काम करता है। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है, जो कि आपको लाभ देने का काम करेगा। तो धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कुटुंब परिवार पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल 13 तारीख से यहाँ पर आ जाएंगे धन भाव में। तो यहाँ पर थोड़ा वाणी पर भी ध्यान रखना है, और ईगो नहीं करना है, अहंकार बढ़ने नहीं देना है, इस चीज का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बात करें आपके तृतीय भाव के मालिक के बारे में, तृतीय आपके बनते हैं चंद्रमा, क्योंकि 4 नंबर की राशि कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा का फलादेश तो संभव होता नहीं है, क्योंकि 2 दिन में चंद्रमा, सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। इस कारण से चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है। लेकिन जो ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है वो आपको लाभ देंगे या नुकसान करेंगे। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो 5वीं दृष्टि गुरु की पड़ रही है। 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि
गुरु की पड़ रही है और गुरु की दृष्टि सदैव शुभ मानी जाती है, क्योंकि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है। इस कारण से भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। वही यदि आप नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हो, यात्राओं से जुड़े हुए काम कर रहे हो, टूरिस्ट का काम यदि कर रहे हो, या फिर अकाउंट, लेखा, कवि, इनसे जुड़े हुए यदि आप काम कर रहे हो तो जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिलेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो ये भी स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। वही बात करें आपके चतुर्थ भाव के बारे में, जहां पर 5 नंबर लिखा है और 5 नंबर सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। और सूर्य जो है 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 10वें भाव में सूर्य दिग्बली माने जाते हैं, एक्स्ट्रा बल इनको मिल जाता है और अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से देख भी रहे हैं। इस कारण से मार्च के महीने में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान या तो वाहन, कुछ ना कुछ आप क्रय करेंगे, खरीदेंगे, आपको लाभ मिलेगा, योग बनेंगे, व्यवस्थाएं आपकी बनेगी। तो सूर्य जो है 10वें भाव में गोचर करेंगे 15 मार्च तक। तो 15 मार्च तक आपकी स्थितियां बनेगी, आप खरीदने के लिए जो है प्रयास करेंगे। और सूर्य जैसे ही 15 तारीख के बाद मीन राशि में एकादश भाव में जाएंगे तो और अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। सूर्य एकादश भाव में जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। तो हो सकता है मार्च के महीने में कोई बड़ी चीज आप क्रय करें, चाहे आप भूमि क्रय करें, चाहे मकान खरीदें, चाहे मकान का निर्माण करवाएं, चाहे वाहन खरीदें, कुछ ना कुछ आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। इसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा, सुख भी आपको प्राप्त होगा। वही यदि हम पंचमेश के बारे में बात करें, पंचमेश के बारे में हमने बताया कि बुध की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। बुध जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, त्रिकोण के मालिक है, केंद्र भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी आपकी पत्रिका में बन रहा है। वही बुध जो है जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को, तो नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे, तो जबरदस्त दोनों राजयोगों का फल देने वाले हैं। वही बुध आदित्य राजयोग, बुध से 3-3 राजयोग बन रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम यहाँ पर बुध करने वाले हैं। वही यदि हम बात करें शुक्र के बारे में, शुक्र आपके छठे भाव के भी मालिक है, लग्नेश के मालिक है, जो कि हमने बताया कि शुक्र की स्थिति एकादश में है, बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 12वें भाव में जाएंगे तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन यहाँ पर केतु विराजमान है और छठे भाव में केतु भी यहाँ पर अच्छे ही परिणाम देने का काम करते हैं। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो आसानी से ऋण दिलवाने का काम कर देते हैं। यहाँ पर केतु काफी अच्छे परिणाम देते हैं और शुक्र के फलों में वृद्धि करने का काम भी यहाँ पर केतु करने वाले हैं। शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, शत्रु जो आपके ऊपर हावी है उनको जो है समाप्त करने का काम करेंगे। तो केतु यहाँ पर जबरदस्त लाभ देंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। बात करें सप्तम भाव के बारे में, जहां पर 8 नंबर लिखा है और 8 नंबर वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और मंगल के पास भी 2 राशियां हैं, 8 नंबर की राशि और 1 नंबर की राशि मेष राशि, दोनों के स्वामी मंगल हैं। और मंगल आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं और पूर्ण दृष्टि से अपने भाव को देख भी रहे हैं। तो मंगल जब अपने भाव को देख रहे हैं तो अपने भाव को खराब तो करेंगे नहीं, ये स्वाभाविक है कि कोई भी ग्रह अपने घर को नहीं खराब करेगा। तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में जो भी आप व्यापार कर रहे हो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो है खर्चे थोड़ा सा मंगल बढ़ाएंगे, क्योंकि खर्चों के मालिक है, अनगल खर्चे हो सकते हैं, फालतू के खर्चे आपके हो सकते हैं, इसलिए खर्चों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वही मंगल लगन में बैठ करके कॉन्फिडेंस भी देने का काम करते हैं, लेकिन जल्दीबाजी करवा देते हैं। कोई भी काम यदि आप करना चाहते हो तो जल्दीबाजी कर करके अपने काम को खराब कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मंगल 13 तारीख तक आपके लगन भाव में गोचर करेगा, आपकी राशि में गोचर करेगा, तो जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। 13 तारीख के बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल धन भाव में गोचर करेंगे, तो धन तो देंगे स्वाभाविक है, लेकिन धन खर्चे भी खूब कराएंगे और कुटुंब परिवार में जो है मनमुटाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, नहीं तो जो है शत्रु भी पैदा होने के संकेत बन जाते हैं। कई बार वाणी के द्वारा किसी को गलत बोल दिया, अहंकार में बोल दिया, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पैसा तो खूब आएगा, लेकिन पैसे के साथ साथ अहंकार भी आ सकता है, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मंगल जो है धन भाव में धन तो देते हैं, लेकिन समस्याएं भी पैदा कर देते हैं, कुटुंब परिवार में लड़ाई झगड़े भी करवा देते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
मंगल 12वें भाव के भी मालिक है और 12वें भाव का मालिक जब लगन भाव में गोचर करे तो देश विदेश के योग भी बन जाते हैं। तो देश विदेश आप यदि भ्रमण करना चाहते हैं तो आप फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में 13 मार्च तक आपके बहुत अच्छे योग है। बिल्कुल आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। ये भी आपके कुंडली में योग बन रहा है। अब मंगल लगन भाव में बैठेंगे तो चौथी दृष्टि, 3 दृष्टियां मंगल की भी होती हैं, तो चौथी दृष्टि जो है भूमि भवन प्रॉपर्टी के घर में पड़ रही है। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के मंगल भी योग बनाएंगे, ये भी अच्छी स्थिति है। सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन के भाव में, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा और विवाह के योग भी बनेंगे। जो लोग विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के योग बनने वाले हैं 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल तक विवाह के योग बनेंगे। 22 अप्रैल के बाद फिर विवाह के योग नहीं बनेंगे। इस चीज का भी वृषभ राशि वाले ध्यान रखें, क्योंकि गुरु जो है मेष राशि में चले जाएंगे आपसे 12वें, आपकी राशि से 12वें, तो विवाह के मुहूर्त नहीं बनेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि विवाह का मुहूर्त 22 मार्च तक ही है। हालांकि सॉरी, अप्रैल तक ही है। मार्च के महीने में विवाह का योग है, अप्रैल के महीने में वैसे तो कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं है, लेकिन 22 तारीख को अक्षय तृतीया है, तो उस दिन जो है विवाह आप कर सकते हैं। तो ये स्थिति बनेगी। वही यदि हम बात करें दैनिक आय के बारे में, तो दैनिक आय आपकी बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम भाव के मालिक आपके बनते हैं गुरु, और गुरु जो है अष्टमेश भी है और लाभेश भी है, और लाभ भाव में गोचर भी कर रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। लाभ भाव में कोई भी ग्रह गोचर करे तो लाभ देता है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये लक्ष्मी भाव कहलाता है। तो गुरु आपको लाभ दे रहे हैं, लगभग 1 साल से लाभ दे रहे हैं, और यहां पर विराजमान होकर के आय में जो है वृद्धि करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। पांचवी दृष्टि गुरु की जो है तीसरे भाव में भाई बहने के संबंधों को भी मजबूत बनाएंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी लाभ देने का काम करेंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव में उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, संतान के योग बनेंगे, और प्रेम विवाह में सफलता भी दिलाने का काम यहां पर गुरु करेंगे। नवम दृष्टि विवाह के भाव में, वैवाहिक जीवन के भाव में, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, विवाह का योग बनेगा, जो कि मैंने बताया कि मार्च तक जो है विवाह आपका हो सकता है, और अप्रैल के महीने में 22 तारीख को भी विवाह का योग बनेगा वृषभ राशि वालों के लिए। तो गुरु यहाँ पर जो है बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, और गुरु स्वराशि में है, इस कारण से जबरदस्त आपको लाभ मिलेंगे। गुरु ही एक ऐसे ग्रह जो कि आपको पूर्ण रूप से फल दे रहे हैं। अच्छी स्थिति है यहाँ पर गुरु की। गुरु जो है आपके अष्टमेश भी है, तो देखा जाए तो मार्च के महीने में कोई ऐसे व्यवधान नहीं पैदा हो रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी समस्याएं पैदा नहीं हो रही है। ससुराल पक्ष से संबंध भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपका धन धार्मिक क्षेत्रों में, मांगलिक कार्यों में जो है खर्च हो सकता है, और आपका मन आध्यात्म के क्षेत्र में भी लग सकता है। आप जो है समाज सेवा का काम भी कर सकते हैं। तो ये स्थितियां भी बहुत अच्छी है, आपको जबरदस्त लाभ मिलेंगे। भाग्य के मालिक आपके बनते हैं शनि, और शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके दसम भाव में, साथ ही साथ सस नामक राजयोग बना करके विराजमान है। शनि अभी अस्त थे, लेकिन 5 मार्च के बाद जो है उदय होना प्रारंभ हो जाएंगे, तो आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल भी आपको मिलेगा, सस नामक राजयोग का भी आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो शनि यहाँ पर आपके कार्यों में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं, और शनि दसम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है बली हो जाते हैं। तो ये स्वराशि के हैं, यहाँ पर सस नामक राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग, क्योंकि केंद्र के भी मालिक है और त्रिकोण के भी मालिक है, और दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी में प्रमोशन दिलाने का काम करेंगे, व्यापार में वृद्धि करने का काम करेंगे। जो भी आप छोटा मोटा काम कर रहे हो उसमें आपको मार्च के महीने में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर शनि की बनी है, तो आपको लाभ देने का काम यहाँ पर शनि भी करने वाले हैं। शनि भाग्य के भी मालिक है, भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपके कार्य क्षेत्र में भी मजबूती दिलाएंगे। गुरु के बारे में हमने वर्णन कर ही दिया। राहु आपके 12वें भाव में विराजमान है, ये खर्चे यहाँ पर करवाते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर भी लगवाते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत आरोप लग जाए तो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई विशेष स्थिति आपकी पत्रिका में नहीं दिख रही है, कोई ऐसी खराब स्थिति नहीं है। हो सकता है यदि राहु आपकी पत्रिका में ज्यादा ही खराब हो तो वहां पर आपको नुकसान हल्के फुल्के मिल सकते हैं, व्यय ज्यादा कराएंगे, खर्चे ज्यादा कराएंगे, और आपका पैसा फिजूल का खर्च यहाँ पर राहु करवाते हैं।
तो इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। वैसे देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना बहुत ही शानदार है। सभी ग्रह आपको जबरदस्त लाभ देने का काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको जो है बाधा डाले, नुकसान पहुंचाए। तो मार्च का महीना आपके लिए सबसे लकी साबित होने वाला है। और यदि आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो आप राहु का उपाय कर सकते हो। शुक्र 12वें भाव में जाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। 12 तारीख के बाद तो आप शुक्र का जप कर सकते हो। ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हो। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हो, जिससे आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। और यदि आप अपनी पत्रिका का पर्सनल कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939